यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में लाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं यीशु नाम में, ताकि बाप जी हमारे दिल पूरे तौर से साफ़ हो, हमारे दिल की ज़मीन पूरी तैयार हो तेरे कलाम के बीज के लिए, ताकि जब वो कलाम का बीज हमारे अंदर पड़े तो हम 100 गुना फल लेकर आएँ यीशु नाम से, आमीन। मत्ती 5 बाप वर्स 43 से, और आज का टाइटल है इस वर्स का, दुश्मनों से मोहब्बत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत। ये पुराने अहदनामे का हुक्म है कि हमें अपने पड़ोसी से, अपने जो हमारे नेबर्स हैं उनसे तो मोहब्बत रखनी है, मगर अपने दुश्मनों से हमें क्या करना है? नफ़रत रखनी है। अदावत मतलब नफ़रत। अब हम देखते हैं कि यीशु हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? वो मुझे और आपको क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन, आमीन। अब उन्होंने फोकस क्या कर दिया? नेबर्स को तो हम जानते हैं और हमारा उनके साथ अच्छा ही सलूक होगा, अच्छा ही सलूक होगा, मगर यहाँ हमारी बात हो रही है कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। तो नेबर्स से तो कितनी को रखनी होगी, क्योंकि दुश्मनों से मोहब्बत कहा है रखने के लिए। और फिर जिस तरह के हम और भी कलाम में सीखते कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें। पड़ोसी से हमें अपनी मानद मोहब्बत रखनी कि जैसे हम अपने लिए सोचें अपने पड़ोसी के लिए सोचें, और दुश्मनों से हम मोहब्बत रखें, दुश्मनों से हम मोहब्बत रखें। लव दाई नेबर, लव दाई नेबर। यीशु ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपनी जान हमारे वास्ते दे दी। Who we think is today अगेंस्ट अस, ऑब्वियसली हम उन्हीं को अपना दुश्मन मानते हैं। सो हमें क्या करना है? उनसे मोहब्बत रखनी है। जब हम उनसे मोहब्बत रखेंगे, जब हम उनसे मोहब्बत रखेंगे तो खुदावंद उनके दिलों को बदल देगा, खुदावंद उनके दिलों को बदल देगा। जिस तरह यीशु हमें जो कुछ अब कलाम में सिखा रहे हैं, आप सोचो, वो हर चीज़ को पीसफुल कर रहे हैं, हमारी सराउंडिंग को पीसफुल कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी इत्मीनान। जब हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखेंगे तो मतलब हमारे तो कोई दुश्मन ही नहीं रहे, तो हमें परेशानियां नहीं होंगी, हम अंदर ही अंदर कुटेंगे नहीं, अंदर ही अंदर कुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास रीजंस नहीं हैं। तो हम अपने बदनों को भी नापाक नहीं कर रहे, हम अपने दिलों को भी साफ रख रहे हैं, क्योंकि हमारे दिलों में किसी के लिए गंद नहीं होगा फिर। और जब हमारे दिल साफ होंगे तभी जाकर हम फलदार होंगे। ये सब कुछ हमारे अपने लिए है। हम दूसरे से अच्छाई करें, बेसिकली हम अपने साथ पहले अच्छाई कर रहे हैं। हम अपने बदनों को सेहत याब कर रहे हैं रूहानी तौर पे। हमारी कोई प्रेयर में हिंड्रेंस नहीं आएगी। और क्यों ज़रूरी है कि हम गिर के ही सीखें? क्यों ज़रूरी है कि हम गिर के ही सीखें? जब खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि सीधे तरीके से समझ जाओ, तो हम क्यों नहीं उन बातों को खुदावंद की पाक रूह की मदद से, हम क्यों नहीं, खुदावंद अपने पाक रूह की मदद से मुझे सिखा, मैं तैयार हूँ। तो हम अपने दुश्मनों से क्या करें? मोहब्बत रखें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें। और जिस तरह के आगे, और जैसे हमने और कलाम में पढ़ा है कि अपने पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत रखें। बात पड़ोसी की हो रही है, सो आई एम जस्ट एडिंग वन ऑफ दोज वर्सेस वेयर इट ऑल्सो सेज कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज जो हमें सता रहे हैं किसी रीजन से, हमारी रूहानी ज़िंदगी में सता रहे हैं, हमारी दुनियावी ज़िंदगी में सता रहे हैं, या हमें जिस्मानी तौर पर हमें परेशान कर रहे हैं, हमें उनके लिए क्या करना है? हमें उनके लिए दुआ करनी है। हमें अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है और उनसे मोहब्बत रखनी है। जब हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम दुआ क्यों करते हैं?
हम दुआ इसलिए करते हैं ताकि खुदावंद उस एरिया में, उस जगह पे हमें भी बरकत दे और दूसरे को भी बरकत दे। आमीन। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ बरकत के लिए करते हैं। हम दुआ करते हैं कि बाप तेरी मर्जी इस चीज में पूरी हो, तभी ये काम होगा। जब हम उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं तो हम अपने सताने वालों के दिलों को बदल रहे हैं, उनके दिलों को, उनके दिलों के लिए, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो उनके दिलों में खुदा फिर क्या करने लगेगा? खुदा का खौफ आना शुरू होगा। हमारी दुआओं से उनके दिल बेहतर हो जाएंगे, हमारी दुआओं से वो बदल जाएंगे। जब वो बदल जाएंगे तो हम लोगों ने क्या किया? खुदावन से दुआ करके और उनके लिए बेहतरी चाह के हमने अपने लिए भी अजर पाया। हमारी दुआओं की वजह से वो इंसान बच गया, हमारी दुआओं की वजह से हमारा दुश्मन, हमारा सताने वाला बच गया। वो ना कि सिर्फ हमारे लिए, अगर वो हमें सता रहा है तो वो और भी लोगों को सता रहा है। तो हमने बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी कर दी। अब कितना सारा अजर समेट लिया हमने वहां पर, कितना सारा अजर समेट लिया। अब जिन को वो करता था सब हैरान होंगे और बोलेंगे ये क्या काम हुआ? तो अजर कहाँ आया? उनके लिए जो उनके लिए दुआ कर रहे थे, आपके लिए, मेरे लिए, जो हम अपने दुश्मनों के लिए या हमारे सतानों वालों के लिए दुआ कर रहे थे। आमीन। ताकि वर्स 45 में, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। वर्स 45 से, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। आमीन। जब हम ये करेंगे जो कि कहा गया है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखेंगे, अपने सताने वालों के लिए दुआ करेंगे, तो हम कौन ठहरेंगे? ताकि तुम अपने बाप के, हमारा बाप कौन है? जो आसमान पर है। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वो जमीन पर हो। फिर हम अपने आसमानी बाप की मर्जी जमीन पे पूरी कर रहे हैं, ताकि मैं, ताकि आप अपने बाप, हमारे आसमानी बाप जो आसमान पर है, उसके हम क्या ठहरे? बेटे और बेटियां ठहरे। जैसे कि यीशु ने अपने सताने वालों के लिए वो ये करके गया। उसने महज बात नहीं की, उसने ऐसे कुछ नहीं बोल दिया, उसने इन चीज़ों को करके बताया। जब उस पे पड़ी तो उसने ये बातों को पूरा किया। अभी यहाँ पे यीशु टीचिंग कर रहा है। बाद में हम देखते हैं वो बहुत मुश्किलों को, जान लेवा चीज़ें उस पर आती हैं और वो उनके लिए बरकत को मांगता है, वो उनके लिए दुआ करके जाता है। वो उनको उस कर्स में, मतलब उन पे कर्स करके नहीं जाता, बल्कि उनके लिए बरकत चाहता है कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इनको माफ़ कर दे। हमें भी उस रास्ते पे जो यीशु चल के गया है, हमें कोशिश करनी है। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, खुद बहुत मुश्किल लगता है, मगर जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं तो उसका कलाम हमारे लिए आसानी पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके कलाम से हम राब्ते में रहें। जब कलाम पढ़ते रहेंगे तो दिल सॉफ्ट होता जाएगा, हमारा भी और फिर उनका भी। जब हम उनके लिए दुआ कर रहे होंगे तो हमारा दिल में उनके लिए प्यार, एक ही तीर से हम दो शिकार कर रहे हैं, और फिर एक ही तीर से वो दो बहुत सारे शिकार हो जाते हैं। किस तरह होते हैं? हमारा दिल साफ हो रहा होता है। जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं, हमारे दिल में भी प्यार बैठ जा रहा है, हमारा भी दिल उनके लिए बदल रहा है, उनका दिल बदल रहा है, फिर उनका दिल बदल रहा है तो बहुत सारों का दिल बदल रहा है, फिर हमारा दिल सिर्फ उनके लिए नहीं, बहुत सारों के लिए बदल रहे हैं, क्योंकि हमने अब माफ़ी में आना शुरू किया है। और जब हम माफ़ करते हैं तो हमारी दुआएं, अब सोचें हम लोग कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए दुआएं करते हैं और बोलते हैं ये क्यों नहीं हो रहा। उसके रसूल तो सिर्फ कहते थे बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से चल। फिर मतलब देने को मेरे पास कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही दुआ दे सकता हूँ, बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से चल। फिर लोग चलना फिरना शुरू कर देते। आज हम वो चीज़ें क्यों नहीं कर पाते? हम तो सब यीशु के, हम तो सब उसकी तालीम के अंडर है, जैसे कि उसके रसूल थे। हम भी बाप के बेटे और बेटियां हैं, जैसे कि यीशु था। हमारे अंदर हमारी जो दुआओं की हिंड्रेंस हमारे दिलों की वजह से है,
हमारी बातें, हमारी दुआएं ऊपर नहीं पहुंच पाती क्योंकि दिल साफ नहीं है। साफ दिल के बगैर दुआ ऊपर कैसे जाएगी? सो हमें अपने दिलों को साफ करना है, उसकी गहराई से, टू द डेप्थ ऑफ इट। वी हैव टू फॉरगिव एवरीवन, whoever it is, if they have done something, ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। जब खुदा मुझे और आपको ऐसी चीज़ों के लिए माफ़ कर देता है तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि दूसरा माफ़ी के लायक है कि नहीं? कौन होते हैं हम? तो मतलब अगर हम दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो क्या फिर हम बाप की नज़र में माफ़ी के लायक हैं? तो बेसिकली हम जब ऐसी बात को सोच लें या कर लें तो हम अपने लिए एक और दीवार खड़ी कर देते कि नहीं भाई, अब तो दीवार, हमारी दुआ ऊपर तक तो पहुँचे ही नहीं, क्योंकि हमने तो वही सोच लिया जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। सो वेरी वेरी, बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है कि हम अपने दिलों को साफ करें। हम अपने दुश्मनों के लिए क्या करें? उनसे प्यार के, लव दाई नेबर्स तो कहा था। अब उस बात को देखो, लव दाई नेबर्स को क्या कहता है कि अपने पड़ोसियों को अपनी मानद मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो सता कौन रहा होता है? दुश्मन ही सता रहा होता है हमें। तो हमने क्या करना है? उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए दुआ करनी, क्योंकि ये वो नहीं है मगर उनमें अबलीस रहकर हमें तंग कर रहा है ताकि हम उसमें उलझे रहें। हमें समझ आ जाना चाहिए मोटिव, जब हमें समझ आ जाना चाहिए तो हमें पता है कि वो नहीं, वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से हम पे इफ़ेक्ट होने वाला है। सो खुदावंद हमें हिकमत दे ताकि हम अपने बाप के जो आसमान पे है बेटे और बेटियां ठहरें। आमीन, बेटे ठहरें, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेको दोनों पर चमकाता है। जब वो अपना सूरज सब पे चमका रहा है तो मैं और आप कौन हैं? हालेलुया। और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। वो सब पर इक्वल, उसका वो सबको वही सब कुछ देता है। रिज़्क पानी भी वही, आबो हवा भी यही है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो फ्रीडम मिली है सब कुछ है, सब पे करता है। वर्स 46 में लिखा है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्योंकि अगर हम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखें, अगर हमारा प्यार सिर्फ हमारे माँ बाप के लिए तो दूसरे रिश्तों का क्या? वो तो हमें कुछ और ही बता रहा है, उसका कलाम तो हमें कुछ और बताया। तो फिर हम मसीह में से तो नहीं हुए, हम मसीही तो नहीं हैं। एक मसीही टाइटल होना और एक मसीही होना दो अलग बातें हैं। एक ये बोल देना हम मसीही घर में पैदा हुए हैं या मसीह घर में हमारी शादी हुई है, हमें मसीही नहीं बनाता अगर हम में मसीह की क्वालिटीज़ नहीं हैं। अगर आज मैं जाके आईफोन ले लूँ और दूसरा एक और फ़ोन लेकर आऊँ मगर उस पर आईफोन लिखा हो, मगर एक्चुअली उसमें आईफोन के सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसमें कोई और फ़ोन है मगर ऊपर आईफोन लिखा हुआ है, सो क्या वो आईफोन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आई पेड अ प्राइस फॉर दिस आईफोन। आई पेड अ प्राइस फॉर दिस आईफोन। अगर वही चीज़ मैं जाके 200 में ला रही हूँ तो मैंने कोई फेक चीज़ ली है, वो आईफोन नहीं है। सो ये डिफरेंस होता है जब हम एक टाइटल को लेते हैं, उसकी पूरे अग्रीमेंट को साइन कर कर। हमें अग्रीमेंट में साइन करना है कि हम मसीह हैं, वो हमारी तरबियत में, हमारे करेक्टरिस्टिक्स में, हमारे चाल चलन में नज़र आना चाहिए। देन वी आर मसीही। आमीन। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? मतलब उनसे तो हमें मोहब्बत रखनी, अपने बच्चों को तो हमें प्यार करना ही है। जो हम इतना अच्छा अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाई, अपने, मेरा ये, मेरी माँ, मेरा बाप, तो जो हमारे हमारे रिश्ते जो बाद में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगर हम तैयार ही नहीं उन रिश्तों को जोड़ने के लिए तो हम जोड़ते क्यों हैं जब हम में वो प्यार ही नहीं उनके लिए। सो जब हम अपने प्यार करने ही वालों को प्यार करेंगे तो हम हम क्या अलग कर रहे हैं? हम तो वो ही करेंगे। बात यह है कि जब हम अपना मसीह का प्यार दूसरों को भी दें। मसीह ने क्या कहा उस वक्त जब उसके बहन भाई उसको मिलने आए, भीड़ में माँ मिलने आई, तो उसने क्या कहा? मेरा माँ, मेरे भाई बहन वो हैं जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम पर चलते हैं। वो थे उसके बहन भाई, वो हैं उसके बहन भाई।
not from where he was born, but from what his father asked him to do. So آج ہمارا کام ہے، ہم جس طرح اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ہم دھیان رکھیں کہ ہمیں اپنے دوسرے رشتوں میں بھی اتنا ہی زور میں آنا ہے، تاکہ ہم اجر پائیں. کیونکہ اگر ہم اپنے ہی پیار محبت رکھنے والوں سے محبت رکھیں گے تو اس میں کوئی اجر نہیں ہے. وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، وہ تو ہم نیچرلی کرتے ہیں. آگے لکھا ہے، کیا معصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو کیا معصول لینے والے بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ جو ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں، کیا وہ بھی ایسا نہیں کرتے؟ جن سے ان کو ٹیکس لینا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں، اور جن سے ان کو ٹیکس نہیں ملتا تو ان کے ساتھ وہ برے ہیں. تو ٹیکس کلیکٹر کا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو معصول لینے والے تھے، جو ٹیکس کلیکٹر تھے، ان کی امیج بہت خراب تھی لوگوں کے بیچ میں. سو اس لیے بار بار انہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیہ دی جاتی ہے جب اس طرح کی. کیا وہ بھی تو ایسا نہیں کرتے؟ جن سے ان کو کام ہے، جن سے ان کو سود لینا ہوتا تھا، وہ بہت اچھے ہیں. جن سے ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو، کوئی عزت ہی نہیں ہے. مگر ہمارا خداوند کا کلام ہمیں ساری جگہوں میں صحیح کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری کمیاں ہیں، یہ میری کمیاں ہیں، یہ ہم سب کی کمیاں ہیں. تو خداوند ہماری کمیوں کو اپنے پاک کلام سے دور کرے. آمین. اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرتے ہو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ اور اگر آج ہم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کریں، انہی کو گریٹ کریں، تو کیا بڑا کرتے ہیں؟ وہ تو ہم کرتے رہ رہے تھے. تو ہم میں بدلاؤ کیا ہے؟ واٹ ہیو چینجڈ اس ٹو ہیو دا نیم آف جیزس ود اس؟ واٹ چینجز اس؟ ہم تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو باقی سب کر رہے ہیں. تو اگر ہماری راست بازی فقی اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوئی تو ہم انہی میں سے ہیں، ہم اوپر نہیں. ہم وہی 5-10 کواریاں تھیں، 5 چلی گئی، 5 رہ گئی. مطلب ہماری راست بازی ان سے زیادہ ہونی چاہیے ٹو بی ویئر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہوں. اگر اس کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں تو ہماری راست بازی فقی اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. معصول لینے والے بھی تو یہی کرتے ہیں. کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ سو غیر والے بھی تو یہی کرتے، اپنے سلام دعا والوں سے ہی سلام رکھتے ہیں، انہی کی فیور میں ہوتے ہیں، انہی کی عزت کرتے ہیں. ماں باپ کی عزت کرنی ہے، بس اپنے ماں باپ کی کرنی ہے، تو دوسرے ماں اور باپ نہیں ہیں، سب ماں اور باپ ہیں. تو ہماری نظر میں سب ماں باپ ہونے چاہیے، وہ سب بہن بھائی ہمارے بھی ہونے چاہیے، وہ بیٹے بیٹیاں ہمارے بھی ہونے چاہیے. آج ہمیں صرف اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا پتہ ہے، اپنے ماں باپوں کا پتہ ہے، دوسروں کو کیا؟ آج ہمارے پیار کی وجہ سے کتنی زندگیاں، ہماری دعاؤں کی وجہ سے کتنی زندگیاں بدل سکتی ہیں اگر ہم اپنے انیمیز سے محبت رکھیں، اپنے دشمنوں سے پیار کریں، اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں. بس چاہیے ہے کہ تم کامل ہو جاؤ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. ہاللیلویا. مسیح نے کیا کیا؟ مسیح کامل ہو گیا جیسے اس کا آسمانی باپ کامل ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ چاہیے کہ ہم بھی کامل ہو جائیں جیسا کہ ہمارا آسمانی باپ کامل ہے. اگر ہم اس انہیریٹنس کا حصہ جو زمین اور آسمان پہ ہمیں اس کے نام کی وجہ سے ملتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ انٹائٹل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا جو کہ اس نے کیا، کہ ہم بھی کامل ہو جائیں جیسے کہ ہمارا آسمانی باپ کامل ہے. اس نے ہمارے لیے ساری سہولتیں دے دی ہیں، ہمیں کلام دے دیا ہے، ہمیں اپنی مرضی بتا دی ہے، ہمارے لیے مددگار مہیا کر دیا ہے، اس نے سب راستے بتا دیے ہیں. کام ہے کہ وقت نکال کے اب ہم اس کلام کو کھولیں اور پڑھیں. یہ کلام صرف اوپر ڈسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹائم با ٹائم کھولا رکھ دیا، نہیں، اسے کھولیں، اس کو پڑھیں، اس میں انڈر لائن کریں، اس میں نوٹس لکھیں، تاکہ آپ کی سٹڈی، ہماری سٹڈی ہم میں نظر آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. میرا کلام پڑھنا، آپ کا کلام پڑھنا ہمارے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا رشتہ ہے باپ کے ساتھ، یہ ہماری گروتھ ہے باپ کے ساتھ. ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے.
اور پیارے باپ جی یسوع نام میں ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تیری پاک روح کی مدد کو مانگتے ہیں باپ جی. ہولی اسپرٹ گائیڈ us to love our enemies and to pray for those who prosecute us, Lord. جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آج اپنے وقت کو ہم نکالیں تاکہ ہم اس ٹاپک کو اپنی زندگی میں پورا کریں. لیٹس آل پرے فار پیپل جو ہمارے اگینسٹ کھڑے ہیں کہ باپ جی تو انہیں برکت دے، ڈھیروں برکات دے باپ جی. ہم ان کے لیے برکات کی، زندگی کی، صحت کی دعا کرتے ہیں یسوع نام میں مانگتے اور پاتے ہیں خداوند کے بابرکت اور قدرت والے نام میں، آمین.